बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे और इस बदलते हुए ठंडे मौसम को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए ऐसी ही रेसिपी लेकर आए हैं जो इस बदलते हुए मौसम में सबकी डिमांड है। जी, आज हम आपके लिए एक मज़ेदार मसालेदार चटपटी मछली बनाने का तरीका लेकर आए हैं। ये तरीका बहुत ही आसान है, लेकिन अब यकीन करें ये तरीका बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस तरीके से मछली इतने मज़ेदार, इतनी चटपटी और स्पाइसी बनती है कि आपको बार बार खाने का दिल करेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिए है तकरीबन 2 टेबल स्पून ज़ीरा। 2 चम्मच यहाँ पर मैंने लिया है ज़ीरा। उसके बाद मैंने लिए है तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच अजवाइन। ये देखें, अजवाइन ले ली मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है सूखा धनिया। सूखा साबित धनिया, ये भी मैंने तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच ले लिए हैं। ओके, फ़िलहाल हमने इन 3 इंग्रेडिएंट्स को लिया और अब हमने इसको डाला है पैन पे और हम इसको बिल्कुल हल्की सी आंच पे हल्का हल्का सा हिलाएंगे, स्टिर करेंगे और इसको अच्छा सा सौते कर लेंगे। याद रहे कि यहाँ पर आपकी फ्लेम बहुत स्लो रहनी चाहिए, आपने तेज़ नहीं करना वरना ये सब कुछ जल जाएगा। तो हल्की सी आग पे आप इसको हल्का हल्का सा हिलाते रहें। ऐसा करने से इसकी खुशबू बढ़ जाती है। अरोमा, यस, अरोमा इसका बहुत अच्छा हो जाता है। ओके, ये देखें आप किस तरह से मैं इसको आराम आराम से हल्के हाथों से स्टेर कर रही हूँ और इस वक्त मेरी हल्की सी फ्लेम ऑन है। आग को आपने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना। धुआं भी आप देख सकते हैं, हल्का हल्का सा। ओके, ऐसा करने के बाद मैंने सब चीज़ों को ऐड किया है ग्राइंडर में। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को हल्का सा मैंने हल्की फ्लेम पे सौते किया और अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ एक ग्राइंडर में। मछली के बेशुमार फ़ायदे हैं, आप इसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़रूर बढ़ाएं। हफ्ते में एक दफ़ा तो मछली को खाना लाजिम कर लें। बहुत सारे लोगों की गलत अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमें मछलियाँ सिर्फ सर्दी में खाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप मछली को सर्दी गर्मी बहार हर मौसम में खा सकते हैं और ये आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इन तीनों चीज़ों को सौते करने के बाद अच्छी तरह से ग्राइंड कर चुकी हूँ। ये पाउडर में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए, मैं आपको हिला के दिखाती हूँ कितना अच्छा पाउडर बन चुका है। ओके, ऐसा करने के बाद अब हम बारी है मसाला बनाने की और यहाँ पर हमने लिए हैं कुछ हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन। इन तीनों चीज़ों को मैंने ऐड कर दिया है ग्राइंडर में। ये आप देख सकते हैं, लहसुन, ये हरी मिर्चें। इन चीज़ों की क्वांटिटी वरी करती है डिपेंडिंग कि आप कितनी मछली बना रहे हैं। मैं यहाँ पर ये मसाला 2 किलो मछली के लिए तैयार कर रही हूँ। ओके, उन तीनों इंग्रेडिएंट्स को भी मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। ये देखें, चटनी नुमा शक्ल इसकी मुझे यहाँ पर हासिल हो चुकी है। ओके, ये जो 2 मसाले मैंने तैयार किए इनको मैं अच्छी तरह से ऐड करके मिक्स कर रही हूँ। इन दोनों मसालों को आप इसमें अच्छी तरह से मिला लें। ओके, अब मैंने इसमें ऐड किया है सॉल्ट तकरीबन ½ टेबल स्पून और यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं लाल मिर्चें तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, नमक मिर्च डिपेंड करता है कि आपको कितना तेज़ या कितना हल्का पसंद है। मैं ये मसाला 2 किलो मछली के लिए तैयार कर रही हूँ। ओके, हमारा मसाला यहाँ पर तैयार है। अब हम बारी आई है इसको मछली के ऊपर अप्लाई करने के लिए। ये देखें किस तरह से मैंने एक मछली को पकड़ा और उस पर आराम आराम से इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। इस मसाले को अप्लाई करने के बाद आपने मछली को कम से कम 2-3 घंटे के लिए रख देना ताकि ये अच्छी तरह से उसमें जज्ब हो जाए। ओके, मछली के तो वैसे बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन इसका एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है ये है कि ये हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इम्यून सिस्टम जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा हमारे एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, वेट लॉस में हेल्पफुल है, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा किडनी में बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं जो मछली खाने की वजह से ख़त्म हो जाते हैं या किडनी उन इन्फेक्शन से बची रहती है। इसके अलावा
डिप्रेशन, जो लोगों को डिप्रेशन होता है उन्हें चाहिए कि वो मछली का इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर का मेंटेन रखता है। इसके अलावा बहुत सारी दिल की बीमारियां जो हैं, हार्ट डिजीज़ जो हैं, उससे भी मछली बचाने में बहुत फ़ायदा मंद है। ये देखें किस तरह से मैंने एक एक पीस को उठा के उसके ऊपर आराम आराम से मसाला अप्लाई किया। आपने एक ही दम से सारे पीसीस को मसाले में ऐड नहीं कर देना, बल्कि इस तरह से अप्लाई करना है। ये देखें मैरिनेट अच्छी तरह से मसाला हो रहा है उसके अंदर। ये देखिए मैंने सारे फ़िश पीस के ऊपर ये लगा दिया है मसाला। अब हम इसको छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स के लिए। ओके, अब बारी है उसको फ्राई करने के लिए, जिसके लिए मैंने ऐड किया है एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल। ये देखें मैंने उसके ऊपर मछली डालना स्टार्ट कर दिया है और अब ये फ्राई हो रही है। फ्राई करते हुए आपने आग को बहुत हल्का नहीं रखना, ना ही बहुत तेज़ रखना है, ज़रा मीडियम फ्लेम रखनी है आपने। उम्मीद करती हूँ आप अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं और हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली सारी ही वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। हमारी वीडियोस बहुत ही आसान और इफ़ेक्टिव हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई करें। आपको रिज़ल्ट्स इंशाल्लाह हमेशा पॉजिटिव ही मिलेंगे। ओके, ये देखें आप देख सकते हैं कि कैसे मछली ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। ब्राउनिश गोल्ड कलर हो गया इसका फ्राई होने के बाद और ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। ओके, और अब बारी है इस फिश को सर्व करने के लिए। हमारी यहाँ पर रेसिपी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन मैं तो कहूँगी आप इसको लाजमी ज़रूर एक एटलीस्ट वन टाइम तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको इसका जायका बहुत मज़ेदार लगेगा। जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ ही करते हुए नहीं रुकेगा। इसको ज़रूर खाएं, बल्कि हर हफ्ते इसको खाएं और आप अपनी सेहत में बहुत ही पॉजिटिव चेंज इंशाल्लाह फ़ील करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थम्स अप दें। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर बहुत ही आसान और इफ़ेक्टिव रेमेडी के साथ या फिर रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।